नमस्कार दोस्तों। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, अगर आपको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, अगर आपका मन में सेक्स के प्रति इच्छा जागरूक नहीं होता है, यानी लो लिबिडो हो चुका है आपको, तो आपको ये वीडियो आज का बिल्कुल देखना चाहिए। दोस्तों, ये जो अभी आप पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इस पेशेंट को बेसिकली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, लो लिबिडो की प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ इस पेशेंट का अंदर कुछ शारीरिक और समस्याएं भी है, जैसे कि इनका हीमोग्लोबिन लो हो चुका है, इनका जीभ में अक्सर अल्सर हो जाता है। तो ये सब तमाम समस्याओं के साथ ये पेशेंट आज से 2 महीना पहले मेरे पास ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए आए थे, और आज से ठीक 2-4 महीने बाद ही इस पेशेंट का शादी भी है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2025 में इस पेशेंट का शादी होने वाला है। तो इस पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक करना होगा, जल्द से जल्द ठीक करना होगा, क्योंकि शादी इनका 2 से 3 महीने 4 महीने बाद ही है। ये पेशेंट जब आए थे, इनका जो मेन पॉइंट ऑफ ट्रीटमेंट था वो यही था कि सर, मेरा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, लो लिबिडो की प्रॉब्लम, टाइमिंग की प्रॉब्लम, इसको आप जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। ये मेरा मेन कंसर्न है। और केस टेकिंग करने पे मुझे पता चला कि पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन है वो कम है, और साथ ही साथ जीभ में इनको अल्सर बार बार हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अब इस पेशेंट का मैंने थॉरोली केस टेकिंग करके पेशेंट को मैं मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन किया था, मार्क्सॉल 0/1, 2, 3, 4 पहले 2 महीने के लिए। और साथ में पेशेंट ने खुद बताया कि डॉक्टर साहब, आपका बनाया हुआ जो गोली है मुझे वो भी चाहिए, वो भी भेज दीजिएगा। तो पेशेंट को मैं गोली के साथ ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया था, और आज 2 महीना हो चुका है पेशेंट का ट्रीटमेंट मेरे पास चलते हुए। पेशेंट का अंदर इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है कि मैं क्या कहूँ आपको, मैं खुद ताजुब हो चुका हूँ। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है इस पेशेंट का अंदर। जिस पेशेंट का अंदर इरेक्शन नाम का कोई चीज ही मौजूद नहीं था, मॉर्निंग इरेक्शन बिल्कुल जीरो था, टाइमिंग जीरो था, लिबिडो तो छोड़ ही दीजिए, लिबिडो नाम का तो कोई चीज ही मौजूद नहीं था पेशेंट का अंदर जब ये पेशेंट मेरे पास आए थे केस टेकिंग कराने के लिए। तो इन सभी एस्पेक्ट के अंदर पेशेंट का अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका है। और मेरा ये जो खुद का बनाया हुआ टैबलेट है, ये तो जाना ही जाता है एक इनिशियल बूस्ट दिलाने के लिए, एक फास्ट इंप्रूवमेंट के लिए जाना जाता है। और उसी पेशेंट का अंदर मैं ये मेडिसिन ज़्यादातर इस्तेमाल भी करता हूँ, जहाँ शादी वगैरह सामने है, या कोई किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी से मीट करने जाना है, इंटीमेट बहुत जल्दी होना है, तो फास्ट इंप्रूवमेंट की दरकार है। उन्हीं केसेस के अंदर मैं ये टैबलेट ज़्यादातर देता हूँ। जो लोग इस्तेमाल किए हैं इस टैबलेट को, वो लोग और बेटर तरीके से बोल पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये टैबलेट किस तरह से काम करता है, अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है, साइड इफेक्ट है कि नहीं। जो भी आपका फीडबैक है, हो सके तो कमेंट में एक बार कमेंट करके डाल दीजिए, ताकि कोई अगर और ट्रीटमेंट कराने वाला है उससे देख के भी सेटिस्फेक्शन मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड, अभी इस पेशेंट का अंदर मार्क्सॉल का प्रिस्क्रिप्शन मैंने क्यों किया है, क्योंकि मार्क्सॉल जो है ये मेन मेडिसिन है, मेरा टैबलेट मेन मेडिसिन नहीं है। मार्क्सॉल से ही पेशेंट का प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है, जो जड़ है, उस पर जाके हिट हुआ है। भले मेरा टैबलेट ने एक इनिशियल बूस्ट दिलाया है, लेकिन जो मेन कॉज है प्रॉब्लम को हिट करने का, वो मार्क्सॉल ही कर पाएगा। मेरा टैबलेट पे इतना क्षमता नहीं है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज में जाके हिट करके उसको ठीक कर सके, इतना क्षमता नहीं है टैबलेट का। उसका क्षमता सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से होता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होता है पेशेंट का टोटालिटी के बेस पे, जो सिम्टम्स रहेगा पेशेंट का, उस सिम्टम्स के आधार पर ही जो मेडिसिन निकलेगा, उस मेडिसिन से ही पेशेंट का प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स ठीक होगा। और इस पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकला केस टेकिंग करने पे, वो था मार्क्सॉल। तो मार्क्सॉल से पेशेंट का सारी समस्या एक एक करके ठीक हो रहा है, अब इनफैक्ट ठीक हो चुका है। अब लाख रुपए का सवाल ये आता है कि इस पेशेंट को मैं क्यों मार्क्सॉल ही प्रिस्क्रिप्शन किया हूं, क्यों एग्नेस कैस्टस प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों सिलेनियम प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों डामियन प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों योहिम्बिनम प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों कैलाडियम प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों स्टेबिसेक्रा प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों एसिड फॉस प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों लाइकोपोडियम प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया, क्यों? जबकि ये पेशेंट मेरे पास आने से पहले 2-3 जगहों से वो ट्रीटमेंट ऑलरेडी लिए थे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑलरेडी लिए थे। उन सभी डॉक्टर्स ने घुमा फिरा के वही सेम मेडिसिन, जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन होती है, एग्नेस कैस्टस, सिलेनियम, कैलाडियम, योहिम्बिनम, नुफुल लुटिया, डमिया प्लांट, डमिया ग्राफ्रोड, इस तरह की जो मेडिसिन होती है, जो कि बेसिकली यौन समस्या के लिए जाना जाता है, वही मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किए थे। तो मैंने क्यों प्रिस्क्रिप्शन वो नहीं किया, मैंने क्यों मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन किया, तो ये जानना बहुत जरूरी है। मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए कुछ बातें हैं जो पेशेंट का अंदर देखना बहुत जरूरी होता है, जो कि सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है ये मार्क्सॉल। तो सिफिलिस ग्रुप ऑफ मेडिसिन होने के तहत कुछ उसका सिम्टम्स होता है,
वो सिम्टम्स मैच होना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे और तभी ये मेडिसिन काम भी करेगी। तो पेशेंट का अंदर मार्क्सॉल की प्रिस्क्रिप्शन क्यों किया गया था? तो मार्क्सॉल का प्रिस्क्रिप्शन इसलिए किया गया था क्योंकि पेशेंट का अंदर एक सिफिलिटिक टेंडेंसी चल रहा था। जैसे कि पेशेंट का उम्र है ओनली 25 ईयर्स, लेकिन इनका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ चुका है। पेशेंट का जो जीभ है वहाँ अल्सर बार बार हो जाता है। ये दो जो सिम्टम है ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट का अंदर कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिवनेस चल रहा है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मार्क्सॉल का वीडियो में कि पेशेंट का अंदर अगर आपको डिस्ट्रक्टिवनेस अगर कहीं पे अगर मिल जाए तो वो माइजम जो होगा वो सिफिलिस माइजम कहलाएगा। और किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक जो मेडिसिन है वो है मार्क्सॉल ऑरमेट सिफिलिनम। तो कहीं एक दो सिम्टम्स के आधार पे हम लोग मार्क्सॉल जैसी मेडिसिन को प्रिस्क्रिप्शन कर सकते पेशेंट का अंदर? जी नहीं कर पाएंगे। पेशेंट असल में मार्क्सॉल का है भी या नहीं, इसको जानने के लिए पेशेंट का अंदर हमें कुछ और क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। कुछ और क्वेश्चंस है मार्क्सॉल का, वो जानना पड़ेगा। अगर वो इंडिकेट कर रहा है तभी जाके हम लोग मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे, नहीं तो मार्क्सॉल प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे सिर्फ यही दो सिम्टम्स के आधार पे। ये जो दो इंडिकेशंस मैंने जो सिम्टम्स बताए ये जस्ट एक इनिशियल इंडिकेशन है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप मार्क्सॉल के बारे में सोच सकते हैं बस। लेकिन असल में पेशेंट मार्क्सॉल है भी या नहीं ये आगे का सिम्टम्स बताएगा। आगे का सिम्टम्स कौन कौन सी है ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि नेक्स्ट सिम्टम्स है जीभ वाला सिम्टम्स, जो कि मार्क्सॉल का जो मेन सिम्टम है जीभ का। इस पेशेंट का जो आप पिक्चर देख रहे हैं जीभ का, ये पेशेंट का ही पिक्चर है जीभ का। ये लार्ज है, सलाइवेटेड है और साइड से कटा कटा है और बीच में एक दाग है, आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लाइन लगा रखा हूँ। तो ये सभी सिम्टम्स, ये जो जीभ का जो पिक्चर आप देख रहे हैं, सलाइवेशन, साइड में कटा कटा इंडेंटेड यानी दांत का दाग है जीभ का साइड में, और बीच में एक जो कटा हुआ जो एक जो दाग है, ये सभी सिम्टम्स मार्क्सॉल की ओर इंडिकेट कर रहा है। ये मार्क्सॉल का जीभ हो गया। इसके अलावा पेशेंट का अंदर एक टेंडेंसी है डिजायर टू किल। किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको जान से मारने का मन करता है उसको। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि केंट रिपर्टरी में जो मैं रूब्रिक बोल रहा हूँ, जो मैं सिम्टम्स बोल रहा हूँ, ये असल में वहाँ पे उस पर्टिकुलर रूब्रिक के लिए मार्क्सॉल वहाँ इंडिकेट किया है कि नहीं, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। पहले जिसमें एक जनरल में बोल देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा केंट रिपर्टरी के माध्यम से। इसके बाद सिम्टम है मुंह से दुर्गंध। सिर्फ मुंह से नहीं, मुंह से दुर्गंध, पसीने से दुर्गंध, पेशाब से दुर्गंध, लैट्रिन से दुर्गंध, यानी हर डिस्चार्ज से पेशेंट का एक दुर्गंध आता है। ये एक सिम्टम हो गया सिफिलिस ग्रुप ऑफ ड्रग की, मार्क्सॉल की। मार्क्सॉल का पेशेंट को पानी का प्यास बहुत ज़्यादा आता है, बहुत थर्स्टी पेशेंट है और पसीना भी ज़्यादा आता है, और साथ ही साथ स्वीट खाने की क्रेविंग पेशेंट का अंदर होता है। और ये मार्क्सॉल जो मेडिसिन है ये कहीं ना कहीं राइट साइडेड रेमेडी माना गया है। और इस पेशेंट का अंदर भी, जब इस पेशेंट का अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो इनका राइट हैंड, राइट लेग वो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ पैरालिसिस जैसा हो जाता है। पेशेंट ने बताया मुझे कि डॉक्टर साहब जब मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है तो उस समय मुझे मेरा जो दाहिना हाथ है, जो दाहिना पैर है, वो जैसे काम नहीं करता। पैरालिसिस इन द सेंस पैरालिसिस तो नहीं होता लेकिन वो काम नहीं करता है, उसको ऐसा फील होता है अंदर से। मैं भी दिखाऊंगा कि ये केंट रिपर्टरी में दिया गया है या नहीं, मैं आप लोग को ये भी दिखाऊंगा। इसके अलावा पेशेंट का गुस्सा मैंने आप लोगों को बोल दिया। पेशेंट का अंदर भूख बहुत ज़्यादा है, खाना खाने के बाद, भरपेट खाना खाने के बाद भी पेशेंट को भूख लग जाता है। ये और एक सिम्टम हो गया मार्क्सॉल का। और रात को इनका प्रॉब्लम कुछ बढ़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम बढ़ता है रात को? जैसे कि रात को जब ये सोने के लिए जाते हैं, एक तो इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाता है, और एसिडिटी की प्रॉब्लम के कारण से कई बार इनको रात को वॉमिटिंग जैसा फील हो जाता है, और इनको स्लीप एपनिया टाइप, यानी जब ये रात को सोते हैं उस वक्त इनका सांस अटक जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है। तो मार्क्सॉल जो मेडिसिन है ये, इसका एग्रावेशन रात को होता है। सिफिलिस ग्रुप ऑफ जो मेडिसिन होती है इसका एग्रावेशन रात को होता है। तो ये भी मेरे सिम्टम्स मैच कर रहा है सिफिलिस माइजम की और मार्क्सॉल की। इसके अलावा पेशेंट ने मुझे और एक सिम्टम बताया था स्टार्टिंग में, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है, फिर भी बोल देता हूँ आप लोग को। पेशेंट ने बताया डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा अस्थमाथुन किया हूँ पिछले 10-12 साल से। जब मेरा उम्र था 10 ईयर्स तब से मैं अस्थमाथुन करना स्टार्ट किया हूँ। आज मेरा उम्र 25 ईयर्स है, यानी 15 साल मैंने बहुत ज़्यादा अस्थमाथुन किया है। तो बैड इफेक्ट ऑफ
ऑनरिज्म भी हम लोग बोल सकते हैं। ये एक हम लोग रूब्रिक पकड़ के चल सकते हैं, वहाँ भी देखेंगे कि मार्क्सॉल है भी या नहीं, वहाँ भी देख लेंगे आप लोग। चलिए अब मैं आप लोगों को कैंट रेपर्टरी में लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक करके सिम्टम्स दिखाता हूँ कि वहाँ पे जो मैंने रूब्रिक आप लोगों को बताया है वहाँ पे मार्क्सॉल इंडिकेट कर रहा है या नहीं। चलिए ये मैं आप लोगों के लिए कैंट रेपर्टरी खोल दिया हूँ, जनरलिटीज खोल कर रखा हूँ। जो लास्ट में सिम्टम बताया कि सेक्सुअल एक्सेसिव यानी हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा किया है, उसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ पे मार्क्सॉल इंडिकेट कर रहा है कि नहीं? जी है, मार्क्सॉल है, भले सेकंड ग्रेड में है लेकिन मार्क्सॉल यहाँ पे दिया गया है। मैं यहाँ पे माइंड चैप्टर खोल दिया हूँ। मैं एक सिम्टम आप लोगों को बताया था कि डिज़ायर टू किल, जान से मारने वाली एक बात मैंने बताया था कि पेशेंट का अंदर एक टेंडेंसी है जिसके साथ उसका पड़ता नहीं है, उसको वो जान से मारने के बारे में सोचता है, उसको मन होता है कि मैं जान से मार दूँ उसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं किल डिज़ायर टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिज़ायर टू किल द पर्सन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स हर, जिसके साथ उसका पड़ता नहीं है, जिसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है, उसको वो जान से मारने के बारे में सोचता है, और वहाँ पे एक ही मेडिसिन दिया गया है, वो है मार्क्सॉल। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक सिम्टम बताया था कि पेशेंट का अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आता है और पसीना देने से भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पसीना आने से आराम मिलता है, लेकिन मार्क्सॉल का जो पेशेंट होता है उसको पसीना आने से भी आराम नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता। ये देखिए प्रस्पिरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिव नो रिलीफ, यानी पसीना आने पर भी पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं मिलता। यहाँ पे मार्क्सॉल है कि नहीं? जी है, फर्स्ट ग्रेड में है। कुछ मेडिसिन यहाँ भी दिया गया है कि एमुलेशन, यानी पसीना आया पर आराम हो गया पेशेंट को। यहाँ पे है कैमोमिला है, रस्ट्रॉक्स है, सोराइनम है, नक्स वोमिका है, सॉरी नैक्ट्रोमूर है। तो यहाँ कुछ मेडिसिन दिया गया है जो कि आराम होता है, पसीना देने से आराम होता है, ठीक है। और ये जो मेडिसिन है यहाँ पे पसीना आने पर भी आराम नहीं होता है। और एक मैं आप लोगों को सिम्टम बताया था कि पेशेंट का अंदर जब गुस्सा जब आ जाता है बहुत ज़्यादा, तब पेशेंट को हाफ पैरालिसिस या सेमी पैरालिसिस या फिर पेशेंट का हाथ पैर थोड़ा सा चलने में दिक्कत होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरालिसिस लिखा हुआ है, एजिटेंस लिखा है, यानी पेशेंट को जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जब एजिटेड हो जाता है, इरिटेट जब हो जाता है, तब ये ऐसा फील करता है। यहाँ पे दिया गया है कि नहीं मार्क्सॉल? देख लीजिए, जी है, मार्क्सॉल है, फर्स्ट ग्रेड में है मार्क्सॉल, ठीक है। तो इस सिम्टम के लिए भी मेरा मार्क्सॉल मैच कर रहा है। मार्क्सॉल इज अ राइट साइडेड रेमेडी। तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम होता है जब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो राइट साइड हैंड और राइट साइड लेग इनको ऐसा फील होता है कि वो चल नहीं रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स इंडिकेट कर रहा था पेशेंट का अंदर मार्क्सॉल की ओर। अब इस पेशेंट को मार्क्सॉल दिए बगैर ये पेशेंट कैसे ठीक हो पाएगा? आप लोग प्रिस्क्रिप्शन कर रहे हैं इस पेशेंट को एग्नस कैस्टस, सिलेनियम, कैलेडियम, लाइकोपोडियम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, योहिम्बिनम, डमियाग्रा प्लांट, डमियाग्रा फ्लोट, R41। तो इन मेडिसिन से कैसे पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हो पाएगा, जबकि पेशेंट का सिम्टम्स डिमांड कर रहा है मार्क्सॉल के लिए? मार्क्सॉल दिए बगैर ये पेशेंट कैसे ठीक हो पाएगा, मुझे आप लोग बताइए। हाँ, मार्क्सॉल के साथ अगर आपको जनरल मेडिसिन के तौर पे साइड में कुछ और ऐड करना है वो आप कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया डामियाना हो गया मदर टिंचर में, नुफुल्लुटिया हो गया, योहिम्बिनम हो गया, वो भी आपको पैथोलॉजी वाइज आपको देख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी आप दे दिए, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है। पैथोलॉजी वाइज पेशेंट का वो डिपेंड करता है, डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट, कौन सा पेशेंट कैसा है उस पर निर्भर करके आप एक जनरल मेडिसिन आप एक ऐड कर सकते हैं साइड में, अगर आपको करना है तो। जैसे कि मैंने इस पेशेंट का अंदर किया, मेरा खुद का बनाया हुआ जो टैबलेट है वो मैंने ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे इस पेशेंट का अंदर एक फास्ट इंप्रूवमेंट की दरकार थी। मार्क्सॉल जो मेडिसिन है ये आहिस्ता आहिस्ता काम करेगी, डीप टू द लेवल में जाके काम करेगी, लेकिन यहाँ पे इस पेशेंट का अंदर एक इनिशियल बूस्ट की दरकार है, एक फास्ट इंप्रूवमेंट की दरकार है पेशेंट का अंदर, क्योंकि 2-3 महीने बाद इनका शादी होने वाला है। तो इसलिए मैंने पेशेंट का अंदर मेरा खुद का बना हुआ जो टैबलेट है वो मैंने ऐड किया। तो यहाँ पे इस केस में जो मेन मेडिसिन है वो टैबलेट नहीं है, मेन मेडिसिन मार्क्सॉल है। टैबलेट का अंदर इतना क्षमता नहीं है कि वो प्रॉब्लम का रूट कॉज में जाके डीप इनटू द लेवल में जाके प्रॉब्लम को उखाड़ के फेंक सके, इतना ताकत नहीं है। वो जस्ट एक इनिशियल बूस्ट दिलाता है, बाकी उसका कुछ और काम नहीं है और कोई रोल नहीं है। मेन जो ड्रग है वो है मार्क्सॉल या कॉस्टोलिसिस मेडिसिन, जो भी आपका सिम्टम्स के साथ निकलेगा वो आपका मेन ड्रग होगा। उसको दिए बगैर आपका प्रॉब्लम कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। मैं अक्सर बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ कि चाहे मेरा खुद का बनाया हुआ टैबलेट हो या किसी और डॉक्टर का बनाया हुआ कोई फॉर्मूला के तहत कोई मेडिसिन हो, वो मेडिसिन आपका अंदर प्रॉब्लम को जड़ से साफ नहीं कर पाएगा।
आपको एक इनिशियल बूस्ट आपको दिला देगा, एक पेलिएटिव ड्रग के तौर पे काम करेगा, एक अच्छा आपको फील कराएगा, लेकिन प्रॉब्लम को आपको जड़ से साफ नहीं कर पाएगा। आपका प्रॉब्लम को जड़ से साफ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही कर पाएगा। उसके लिए आपको किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाके, होम्योपैथ के पास जाके बैठ के केस टेकिंग करके ही आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा उनसे, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। मैं अक्सर बोल चुका हूँ, बहुत बार बोल चुका हूँ। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि मार्क्सवाल का साइनस सिम्टम्स क्या क्या होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या, कोई और प्रॉब्लम भी अगर होगा तो इन सिम्टम्स के आधार पर हम लोग मार्क्सवाल प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। मार्क्सवाल का अगर आपको और साइनस सिम्टम्स अगर आपको जानना है तो मार्क्सवाल का इससे पहले भी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक पेशेंट जो कि टाडालाफिल खाए थे, उसके बाद से उनका आंख का रोशनी दिन पर दिन कम हो रहा था, उनका प्रॉब्लम कैसे मैंने ठीक किया, तो उस पेशेंट को मार्क्सवाल प्रिस्क्रिप्शन किया था। वो वीडियो आप लोग जाके देखिए, तो वहाँ पे साइनस सिम्टम्स मैंने और बताए हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा एक पेशेंट का अंदर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, हगलाने की प्रॉब्लम थी, उसका मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उस पेशेंट का प्रॉब्लम भी कैसे ठीक किया हुआ है, विद प्रूफ आप लोगों को बताया। पेशेंट का आवाज़ मैंने आप लोगों को सुनाया है, उस पेशेंट को भी मार्क्सवाल दिया गया था, क्या क्या सिम्टम्स था उन वीडियोस में, और अच्छी तरह से डीपली मैंने बताया हुआ है। आप लोग जाके देखिए उन वीडियोस को। मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।